Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Elcaro Career Institute. मैं डॉक्टर मनोज, आपकी फिजिक्स फैकल्टी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस सेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट के ऊपर बेस एक न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, a pendulum of mass 80 milligram carrying a charge of 2 into 10 raised to power minus 8 coulomb is at rest in horizontal electric field of 2 into 10 raised to power 4 volt per meter. Find the tension in the thread of the pendulum and the angle it makes with the vertical. सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। हमें यहाँ एक सिंपल पेंडुलम दिया गया है, तो एक रिजिड सपोर्ट हम लेके चलते हैं और इस रिजिड सपोर्ट के साथ एक थ्रेड को अटैच करके और इससे जोड़ा जाता है एक बॉब। इस सिस्टम को हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। इस पेंडुलम के लिए हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है, सबसे पहले तो हमें गिवन है मास की वैल्यू हमको दी हुई है 80 मिलीग्राम और मिलीग्राम को मैं अगर केजी में कन्वर्ट करता हूं तो मैं इसको लिखूंगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 kg। इसके बाद हमें दिया हुआ है इसके ऊपर का चार्ज, और चार्ज की जो वैल्यू है वो मुझे दी हुई है Q इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 कूलाम। 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 कूलाम। साथ में यहां हमें बोला गया है कि जहां ये सिंपल पेंडुलम हमारा रखा हुआ है वहीं एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है। तो मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और इसकी वैल्यू है E, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें दी हुई है 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 वोल्ट पर मीटर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन के अंदर लाई कर रही है जिसके अंदर ये मेरा पेंडुलम रखा हुआ है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इस बॉब के ऊपर चार्ज अज्यूम कर रहा हूं पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स अप्लाई करेगी। और बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स फील करता है, तो ये पेंडुलम इस फोर्स के इफेक्ट में ठीक नीचे की तरफ ना होके कुछ एंगल बना के और यहां कहीं लाई करेगा। तो इसकी जो थ्रेड है वो अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन से एक एंगल बना के और स्टे करेगी। तो अब अगर मैं ये कहूं कि इस बॉब पे, इस पोजीशन पे कौन कौन से फोर्स काम करेंगे, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा mg, जिसको हम वेट कहेंगे इस बॉब का। इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के ऊपर एक फोर्स काम करेगा जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा, जिसकी वैल्यू होगी Q इंटू E। एक टेंशन जो इस थ्रेड पे अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं T। अब इस टेंशन T के हम यहाँ दो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये जो इस तरफ का एंगल है ये अगर थीटा है, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो थ्रेड इस वर्टिकल के साथ एंगल फॉर्म कर रही है वो थीटा है, जो हमें इस क्वेश्चन में निकालना भी है। तो हम ये कहेंगे जिस तरफ का एंगल हमें पता है वो कंपोनेंट होगा कॉस थीटा का और दूसरी तरफ का कंपोनेंट हो जाएगा साइन थीटा का। तो टोटल इस बॉब के ऊपर 4 फोर्सेस काम करते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में T कॉस थीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और इन दोनों फोर्सेस के इफेक्ट में वर्टिकल डायरेक्शन में किसी तरह का कोई भी मोशन नहीं है। इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस वैल्यूज में एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो मुझे यहाँ फर्स्ट एक्सप्रेशन मिलती है T cos थीटा इक्वल टू mg। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर दो फोर्स के कंपोनेंट है, एक है QE और दूसरा T sin थीटा। तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी किसी तरह का कोई मोशन नहीं है। तो हम लिखेंगे T sin थीटा इक्वल टू Q इंटू E। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम T और थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला है टेंशन इन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम एंड एंगल इट मेड विद द वर्टिकल।
तो मुझे यहाँ टी और थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सबसे आसान तरीका है कि मैं इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दूं इक्वेशन 1 से, तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम जी। टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब आ गया टेन थीटा। क्यू की वैल्यू हमें दी हुई है 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे दी हुई है 2 इंटू 10⁻4 वोल्ट पर मीटर। मास हमने निकाला है 80 इंटू 10⁻6 और साथ में मुझे वैल्यू दी हुई है जी की वैल्यू हम लेके चलते हैं 9.8। तो यहां अगर मैं इस पूरे के पूरे इस पार्ट को सॉल्व करता हूं तो मुझे यहां वैल्यू मिलेगी 0.51 और बच्चों हम जानते हैं कि 0.57 जो होती है वो आपकी वैल्यू होती है 30 की, तो उससे कुछ कम, तो मुझे यहाँ थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 27 डिग्री। तो हमारी थ्रेड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में वर्टिकल के साथ जो एंगल फॉर्म करती है वो एंगल मुझे कितना मिला 27 डिग्री। अब अगर इस थीटा की वैल्यू को मैं किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मैं टी निकाल सकता हूं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम यूज करते हैं इक्वेशन 2। तो अगर हम इक्वेशन 2 को यूज करें तो मैं लिख सकता हूं t इक्वल टू क्यू ई अपॉन साइन थीटा, और q की वैल्यू हम पहले भी पुट कर चुके हैं 2 इंटू 10⁻⁻8। 2 इंटू 10⁻⁻8 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू 10⁻4 और यहां हम नीचे लिख सकते हैं साइन 27 डिग्री। तो अब अगर मैं यहाँ साइन 27 के बजाय साइन 30 की भी वैल्यू पुट करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली टेंशन की वैल्यू के ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट मुझे नहीं मिलेगा। तो जब मैं इस पूरे के पूरे पार्ट को सॉल्व करता हूं तो मुझे वैल्यू मिलेगी 8.81 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। तो बच्चों आज के इस सेशन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट सेशन में इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।